हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 10 के गणित को, जिसमें 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.1 के पहले सवाल को हम लोग आइए देखते हैं और उसको हल करते हैं। ये जो आपका सवाल है ये है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। दो वृत्त है, एक का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और दूसरे का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। अब हमको एक नए वृत्त की त्रिज्या के बारे में बताना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो एक काम करते हैं, आप इसको मान लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या को आप R1 मान लीजिए और एक वृत्त की त्रिज्या को आप R2 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो इसके दोनों के परिधि के योग के बराबर होगा उसको हम मान लेते हैं, माना कि उस वृत्त की त्रिज्या R है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। क्या हो जाएगा तब? छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R1। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R। तो इस छोटे वाले का 2 पाई R1 हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का, छोटे वाले का हो जाएगा 2 पाई R2 और दोनों मिला करके सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या परिधि हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा 2 पाई R। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, सबका जब 2 पाई कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा? 2 पाई जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें R1 और इसमें R2 बच जाएगा और यहाँ पर आपका 2 पाई बड़ी R हो जाएगा। 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा तो आपका R1 प्लस R2 बराबर बड़ी R हो जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि बड़े वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह R1 और R2 के योग के बराबर होगी। दैट मीन्स R1 आपका 19 cm है और R2 आपका 9 cm है। ये आपका हो जाएगा 19 9 आपका 28 हो जाएगा। 28 cm आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है सवाल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और सवाल नंबर 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, कितना है? 8 और 6। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दो वृत्त खींचते हैं, एक 8 वाला और एक 6 वाला। ये आपका वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 होगी और मान लीजिए ये आपका वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 cm होगी। ठीक है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या 8 cm है और मान लीजिए इसकी त्रिज्या 6 cm है। और ये रहा आपका सवाल नंबर 2। यहाँ पर आप मान लीजिए, आप उस सवाल में भी मान सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं माना था क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन फिर भी बनाने के तरीका को जानने के लिए यह सब भी आपको हम इस बार मान करके दिखा देते हैं। माना कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे पहले बड़ा खींचे हैं तो पहले बड़े वृत्त लिख लीजिए। ठीक है, पहले बड़ा खींचे हैं, इस वजह से हम पहले क्या करेंगे? बड़ा वृत्त लिखेंगे। माना कि
बड़े वृत्त की त्रिज्या r1, ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 तथा सुशील दादा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 तथा सबसे बड़े, ये सबसे बड़ा वृत्त जो है आपका, सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी R है, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हम क्या देखेंगे कि दोनों वृत्त की त्रिज्या जो है, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है और छोटे वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो भी दी हुई है, अब हमको एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इस तरफ आप लिखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला सवाल है, आप इसको जितना जल्दी बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। बस कंसेप्ट देने के लिए हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे इसको, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ी R स्क्वायर, और बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं, छोटी r1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई छोटी r1 का स्क्वायर, और छोटे वृत्त का माने हैं r2, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पाई छोटी r2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए पाई बड़ी R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर जब आप पाई कॉमन लेते हैं तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बच जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पाई और पाई कट गया, ठीक है, r1 इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि r इक्वल टू जब हम निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, पहले तो r स्क्वायर यहाँ आप लिख दें, और यहाँ पर r1 आपका कितना है, r1 आपका कितना है 8 cm है, और r2 आपका कितना है 6 cm है। तो आप क्या करेंगे, r1 के जगह पर 8 cm का स्क्वायर डालेंगे और r2 के जगह पर 6 cm का स्क्वायर डालेंगे। अब कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 cm स्क्वायर प्लस 36 cm स्क्वायर। कहने का ये मतलब हुआ कि r बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये आपका हो जाएगा 64 cm स्क्वायर प्लस 36 cm स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 100 cm स्क्वायर, ठीक है। और इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 cm, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका 10 cm, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। लेकिन ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना लंबा करके बनाने का जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सीधा ट्रिक जान लेंगे आप, इसका सीधा सीधा ट्रिक जान लेंगे। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या दी हुई है और कोई तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा वृत्त आपको बताने के लिए कह रहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, तब आप क्या करेंगे, उस वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या करेंगे, आप रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कर देंगे, बन जाएगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल वाली बात होगी तब ये आपका क्षेत्रफल के लिए होगा। अगर परिधि की बात होगी तब तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या छोटे वाले प्लस r1 और r2 उस दोनों वृत्त की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जाता है। ये आपका परिधि के लिए ट्रिक हो जाएगा, और ये आपका
क्षेत्रफल वाले के लिए ट्रिक हो जाएगा, इतना लंबा बनाने का जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए 1 नंबर सवाल का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2 नंबर के सवाल का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने 10th के फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले सवाल के साथ इसी चैनल पे।